फॉर ईच एंड मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको गाइस ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हमें कौन सा कब यूज करना चाहिए एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो मैं यहां पे एक लेता हूं एरे कॉन्स्ट रैंडम नंबर ले लेता हूं मैं कुछ भी, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर का एरे है, ठीक है, नंबर का एरे है एंड मुझे इस पे लूप चलाना है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग लूप चला सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, राइट। बट एरे के भी मेथड होते हैं, तो एरे के दो मेथड हैं अभी, फॉर ईच एंड मैप डॉट मैप मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर ईच। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर ईच एंड मैं यहां पे लूप चलाता हूं ARR डॉट फॉर ईच, ठीक है। तो ये एक मेथड है, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकते हैं एरे पे लूप चलाने के लिए, ठीक है। तो ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन इसको दे देता हूं एंड इस तरह से मैंने एक फंक्शन दे दिया इसको एंड अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन चलता है ना, तो ये इसके पास यहाँ पे एक आता है वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होता है, जब भी ये जो फॉर ईच होता है हर एक आपके जितने भी एलिमेंट है, जितने भी वैल्यू है इसमें एक एक करके, उस पे ये फंक्शन उस पे चलता है, ठीक है। ये फंक्शन हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन रन करेगा एंड ये वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो ये होगा, सेकंड टाइम चलेगा तो ये होगा, थर्ड टाइम ये होगा, फोर्थ टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, तो ये वैल्यू एक एक करके उसके पास आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूं तो मुझे इसमें ये सारे वैल्यू प्रिंट होके दिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जितने भी एरे के वैल्यू है वो सारे यहाँ पे प्रिंट होके यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड आपको मैंने बताया था कि जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरे का इंडेक्स भी गेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर होता है इसका इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंडेक्स एंड यहाँ पे मैं इंडेक्स को कंसोल करूं तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो ये उसके इंडेक्स भी प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड इसके पास थर्ड पैरामीटर भी होता है। थर्ड पैरामीटर इसका होता है यहाँ पे एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल वेल या ऑल एर, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं तो ये सारे आपको हर एक टाइम प्रिंट होते हुए दिखेंगे जितनी बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फॉर ईच मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर ईच मेथड का एंड फॉर ईच मेथड हर एक एरे पे, हर एक एरे के एलिमेंट पे ये फंक्शन चलाएगा एंड उसका वैल्यू, उसका इंडेक्स, उस हर एक इसका वैल्यू ये, इसका इंडेक्स ये एंड पूरा का पूरा एरे ये। तो इस तरह से आप फॉर ईच मेथड का यूज कर सकते हो एंड अपने एरे के एलिमेंट पे जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि मैप मेथड में मैप मेथड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन कहता हूँ ARR डॉट मैप, ठीक है। सिंपल डॉट मैप मेथड है, तो ये भी एक फंक्शन उसी तरह से एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन उसको दे देता हूँ एंड यहाँ पे उसके पास अगेन सेम आता है वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं आउटपुट में देखूं तो वो सारा का सारा वैल्यू प्रिंट होकर यहाँ पे दिखेगा मुझे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकंड होता है इसके पास अगेन वही इंडेक्स एंड थर्ड देखो वही पूरा का पूरा ये एरे। तो मैं यहां पे देखूं ऑल ARR, ठीक है। तो यहां पे देखोगे इंडेक्स ऑल एरे, ठीक है। तो यहां पे आपको सारे देखने को मिलेंगे एंड जब भी यहां पे देखोगे तो वो सारा का सारा देखो यहाँ पे 12 0 पे है एंड पूरा का पूरा ये एरे। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैप के मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम इसको भी यूज करके यही कर रहे हैं, इसको भी यूज करके वही कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं यहां पे रिटर्न एंड रिटर्न करो वैल्यू इनटू 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वैल्यू इनटू 2 एंड मैंने इसको यहां से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे करूं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू एंड यहां पे इसको मैं अगर कंसोल करूं तो देखो आपको यहां पे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो ये आपको देखो यहां पे पूरा का पूरा जो एरे था उसको उसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया एंड इसने नया एरे रिटर्न करके दिया। क्या किया,
नया एरे रिटर्न करके दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊं एंड यहाँ पे लिख दूं मैं ARR, तो ये एरे चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वो वाला एरे जो ओरिजिनल एरे था वो यही है, एंड लेकिन जो उसने जो रिटर्न किया ना मैप मेथड है, इसने नया एरे रिटर्न किया है। ठीक है, नया एरे रिटर्न किया है यहाँ से। तो यही डिफरेंस है फॉर ईच एंड मैप मेथड में। जो मैप मेथड होता है, जो भी आप इसमें परफॉर्म करते हो, चेंज करते हो अपने एरे में, वो एक नया एरे रिटर्न करके देता है, एंड ये नया एरे रिटर्न नहीं करता, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूं इस तरह से, इसी तरह से सेम यहाँ पे लिख दूं, आप कहोगे कि देख लेते हैं इसको भी करके। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिजल्ट में इसको डाल देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड अभी देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे वैल है तो मैं यहाँ पे वैल कर देता हूँ, एंड अभी देखो तो ये आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा, यहाँ पे सिंपल अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, मैप मेथड यहाँ पे जो फॉर ईच मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है फॉर ईच एंड मैप मेथड में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा, एंड प्लीज आप और इस पे प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरे लेना, एंड उस पे आप अपना लॉजिक परफॉर्म करके देखना। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।